नमस्कार, जेगी चैनल के साथ आप सब जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी चंपा। जम्मू कश्मीर में जितने भी डॉक्टर्स हैं और जो भी नर्सेज हैं यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ भी इसमें इंक्लूडेड है, उनके लिए एडवाइजरी गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है। और ये क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है यानी कि क्या कुछ नोटिस निकाला गया है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ। मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने एक नोटिस जारी किया और इस नोटिस में जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्हें ये कहा गया है कि वो अपने पूरी डिटेल्स को रजिस्टर्ड करवाएं। और ये जो डिटेल्स रजिस्टर्ड करवानी है, इसके लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये जो पोर्टल की शुरुआत की गई है, इसको हॉस्पिटल प्रोफेशनल रजिस्ट्री के नाम से यानी कि HPR के नाम से इस पोर्टल की शुरुआत की गई, जहां पर जितने भी जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो अपने आप को इसमें रजिस्टर्ड करवाइए। अब इससे फ़ायदा क्या कुछ होगा और किस तरीके से जो फ़ायदा है वो आम जनता तक पहुंचेगा जब डॉक्टर्स खुद को रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो इंडिया के कुछ स्टेट्स में आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसे चलाया गया था। उसमें से जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी ही जगह है जहां पर आयुष्मान भारत मिशन को शुरू किया गया था। तो इस बीच ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जब डॉक्टर्स अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं इस पोर्टल में, तो उस पोर्टल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एसोसिएट किया गया है, जिसकी वजह से कितने डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर में अवेलेबल हैं, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन में ये डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कितना अवेलेबल है, उसके जो डेटा है वो गवर्नमेंट तक जाएगा। जिसकी वजह से आयुष्मान भारत में कौन कौन से डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएट करना है और कौन कौन से डॉक्टर्स अपनी जो सर्विसेज है वो देंगे, इसके बारे में जानकारी होगी। और इसके बारे में ये भी बताया गया है कि जितने भी डॉक्टर्स या नर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स में काम करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, दोनों सेक्टर्स के डॉक्टर्स को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने की जो बात है यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा की गई है और इस एडवाइजरी को जारी कर दिया गया है। और इस बीच कुछ डॉक्टर्स ने और साथ ही साथ नर्सेस को, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज दोनों में काम कर रहे हैं, उनको कुछ टाइम पीरियड दिया गया है जहां पर वो HPR पोर्टल में खुद को रजिस्टर्ड करवाए और अपने हॉस्पिटल्स में ही ये जो पोर्टल्स हैं इनकी सर्विसेज उनको दी जाएंगी, जहां पर हॉस्पिटल प्रोफेशनल रजिस्ट्री पोर्टल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत वो खुद को रजिस्टर्ड करवाएंगे। और इससे जो आम जनता है उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आयुष्मान भारत की बेनिफिट्स लेने की बात आती है तो आम जनता के ये जो डेटा है डॉक्टर्स और नर्सेज का, ये गवर्नमेंट तक जाएगा और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स को और हॉस्पिटल्स आयुष्मान भारत के अंडर एसोसिएट करने हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो उसमें एसोसिएट होगा। तो ये ज़रूरी था आप सब तक पहुंचाना कि क्या कुछ गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को लेकर उसे बढ़ाने के लिए, उसे बूस्टअप करने के लिए स्टेप्स ले रही है, उसे और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए जो स्टेप्स है वो ले रही है। तो इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेज को अब अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा पोर्टल के अंदर, जिसकी वजह से जो फ़ायदा है वो आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स जो भी हैं उन्हें मिलेगा। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल आप इजाज़त दीजिए मुझे। इसी तरीके से और भी अपडेट्स लेकर मैं हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए आप बने रहिए जेगी चैनल के साथ। नमस्कार।